नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला था, मैं नेक्स्ट वीडियो जो ला रहा हूँ उस वीडियो के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। जो 5 सेक्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, उस 5 सेक्टर में कौन कौन सा स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है या आपका वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला जो सेक्टर होगा वो सेक्टर होगा ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में मैं हर एक सेक्टर में 3 कंपनी चूज़ किया हूँ, ठीक है। इसमें से कोई भी कंपनी आप ले सकते हो, खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मत लीजिएगा, मैं सेबी रजिस्टर कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, तो खुद का एनालिसिस ज़रूरी है। और कोई एडवाइज़र से आप पूछ भी सकते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है। तो मैं मेरे हिसाब से चुन के लाया हूँ, आप लोग देख लीजिए, खुद का एनालिसिस कर लीजिए। तो ऑटो सेक्टर पहला सेक्टर मेरा। ऑटो सेक्टर में मैंने 3 कंपनी डाला है। वो 3 कंपनी है, पहला कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेकंड कंपनी है टीवीएस मोटर और थर्ड कंपनी है मेरा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो ये जो पहला कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत बड़ा कंपनी है। कंपनी का सेल अच्छा है, कंपनी का कारों का जो सेल होता है बहुत बढ़िया है। हर साल उसका सेल दिन ब दिन बढ़ता है। तो कंपनी का जो अभी नया सेक्शन चालू हुआ है, ईवी सेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेक्शन चालू हुआ है, ये भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकता है। नेक्स्ट आता है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का अब देखिए, टू व्हीलर बाइक बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है। मार्केट में भी इसका माने बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो टीवीएस मोटर फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ बना सकता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 जो होता है, वो होता है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन मैंने ऑटो में डाला। क्यों डाला? केपीआईटी टेक्नोलॉजी ऐसा एक कंपनी है जो ऑटो का जो इंटरनल, यानी कार का जो इंटरनल जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो सिस्टम होता है वो पूरा सिस्टम ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये लोग एक कार को कैसे चलाना पड़ेगा अंदर से, उसका कैसे सॉफ्टवेयर रहेगा उसके अंदर, बिना ड्राइवर के कार चल सकता है, ये पहली बार यही कंपनी बोला है। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी जो ये लोग इन्वेंट करने चला है या कुछ कुछ कर चुका है और फ्यूचर में करेगा, तो ये सब कुछ ये लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर ही प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसी कारण मैं ये कंपनी को ऑटो सेक्टर के अंदर डाला हूँ। तो इस ये भी फ्यूचर में बहुत अच्छा वेल्थ बना के दे सकता है। तो ऑटो सेक्टर में ये तीनों कंपनी हैं। फिर मैं आता हूँ एफएमसीजी सेक्टर में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो हर दिन हमको कम याद लगी जाता है। तो उसमें पहला कंपनी आता है वरुण बेवरेज, वीबीएल। वरुण बेवरेज एक ऐसा कंपनी है जो पेप्सी का फ्रेंचाइजी चलाता है हमारे देश में, ठीक है। और बाहर में भी कुछ कुछ कंट्रीज़ में पेप्सी का जो फ्रेंचाइजीज है वो वरुण बेवरेज ही चलाते हैं। तो ये लोग अभी फ़िलहाल कुछ अदर्स जूस बना रहे हैं, ठीक है। तो जितना हेल्थ ड्रिंक बनता है उसमें भी ये लोग है। तो वरुण बेवरेज एक बहुत बड़ा कंपनी है जो फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ बना के देगा। क्योंकि देखो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी अनुष्ठान हो, आप लोग कोई भी कुछ करते हैं तो खुशी का मौका हो तो कोल्ड ड्रिंक्स तो लगता ही है। तो कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे आज जैसा सेल है, अतीत काल में उतना सेल तो नहीं था, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में उसका सेल और बढ़ेगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स तो कम ज़्यादा सभी पिएंगे, ठीक है। तो वरुण बेवरेज प्रोग्रेस करने वाला है, तो फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ आपको बना के देगा एफएमसीजी सेक्टर में। आप इसके बाद जो आता है वो होता है एलटी फूड्स। एलटी फूड्स क्या है? हम लोगों घर में, हर किसी के घर में चावल तो लगता है, चावल तो हम लोग खाते हैं। तो इसका जो ब्रांड जो है दावत, दावत एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा इसका चावल बिकता है और ये चावल बाहर भी ये लोग भेजते हैं। तो क्या है, चावल का ज़रूरत हर किसी को है, हर किसी के घर में है, चावल तो मस्ट है। तो ये कंपनी भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, अच्छा खासा वेल्थ बना के देगा।
इसके बाद जो आता है नंबर थ्री में हम रख रहे हैं मिसेस वेक्टर। यस, मिसेस वेक्टर बोल के एक कंपनी है जो एक्चुअली बेकरी के ऊपर काम करते हैं। देखो, बेकारी एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। हम लोग, हर किसी के घर में बिस्किट तो है ही, चेक करके देखो, हर कोई बिस्किट खाता है, तो बिस्किट तो लगेगा ही, उसके साथ ब्रेड भी लगेगा, ठीक है, ये तो हर किसी के घर में रहता है। तो बेकरी सेक्शन एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो फ्यूचर में हम लोगों के इंडिया हो या बाहर हो, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये मिसेस वेक्टर बेकरी सेक्शन के ऊपर है और ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकता है। तो मेरा FMCG का 3 कंपनी हो गया, VBL हुआ, वरुण बेवरेज, LT फूड्स हुआ और मिसेस वेक्टर हुआ, ठीक है। मैं अभी तीसरी जो सेक्टर है उसके ऊपर जाता हूँ, जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 3 स्टॉक मैंने लिया हूँ। अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है जी, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर और NH यानी नारायण हृदयालय। तो पहला मैं डिस्कस करता हूँ अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन है, ठीक है, इंडिया का। तो ये तो प्रोग्रेस करेगा ही। अभी तो अच्छा, माने अच्छा सेवा के लिए या अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग सब क्या ढूंढते हैं? पहली बात, हम लोग सब क्या ढूंढते हैं? हम लोग ढूंढते एक अच्छा हॉस्पिटल, ठीक है। तो अपोलो अभी क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा चेन बन गया है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन बन गया है। तो इसी कारण अपोलो को मैंने चूज़ किया हूँ। फ्यूचर में इसका और ब्रांचेस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो प्रोग्रेस करेगा, इसका शेयर वैल्यू और ऊपर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर में क्या है, ये भी अपोलो के साथ साथ ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। इसका भी ब्रांचेस बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी ट्रीटमेंट अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो उसको क्या कहते हैं, परीक्षा, जो सब जगह पे बहुत सारे परीक्षा नहीं होता है, लेकिन फोर्टिस में बहुत क्रिटिकल परीक्षा भी ये लोग करते हैं हेल्थ के ऊपर। तो इसका प्रोग्रेस होना है, तो ये भी ब्रांचेस बढ़ाएंगे और फ्यूचर में प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 जो आता है NH यानी नारायण हृदयालय। देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट का अच्छा सेवा देता है नारायण हृदयालय अभी तक। तो मैं ये मानता हूँ कि ये प्रोग्रेस करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि हार्ट का बीमारी अभी हर किसी को कम ज़्यादा हो रहा है। हर घर में कि कोई ना कोई हार्ट का बीमार पेशेंट रहता है। तो इसी कारण हार्ट का अच्छा ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को NH में जाना पड़ेगा, नारायण हृदयालय में जाना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तब हार्ट का अच्छा इलाज हो पाएगा। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ, ये अस्पताल का शेयर वैल्यू भी फ्यूचर में बढ़ेगा और बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो 3 स्टॉक हो गया। अभी मैं आता हूँ IT इंडस्ट्री में। तो IT इंडस्ट्री में क्या है, फिलहाल IT थोड़ा डाउन है, लेकिन अच्छा ही है। थोड़ा डाउन है तो आपको भाव भी कम मिलेगा, आप अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। देखो, IT को छोड़ के तो प्रोग्रेस होगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर और IT ये अगर नहीं रहेंगे तो कोई भी देश का उन्नति कैसे होगा? नहीं होगा। तो ये तो हम लोगों को समझना चाहिए कि IT अभी डाउन है, लेकिन फ्यूचर में वो बढ़ेगा। तो अच्छा टाइम है IT ग्रैब करने के लिए। तो IT में मैंने 3 स्टॉक डाला हूँ। कौन कौन सा स्टॉक है? इन्फोसिस, HCL टेक और परसिस्टेंट सिस्टम। इन्फोसिस बहुत अच्छा कंपनी है, आज से नहीं, बहुत पुराना कंपनी है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है। सॉफ्टवेयर सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, बाहर में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कंपनी है, अब ले ही सकते हो। इसके बाद आता है HCL टेक, वो भी इन्फोसिस के साथ साथ प्रोग्रेस कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये भी फ्यूचर में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर देगा। फिर आता है परसिस्टेंट सिस्टम, ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है। कुछ नया टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, काम कर रहा है। तो ये इसका भी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। तो ये गया IT का 3 कंपनी, आप लोग देख लीजिए, खुद का एनालिसिस कर लीजिए। अच्छा, फिर मैं आता हूँ एक्सचेंज और इंडेक्स रिलेटेड जो कंपनीज है उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो इसके ऊपर मुझे आना है, तो इसमें भी मैं 3 कंपनी लिया हूँ। तो पहला जो कंपनी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम यानी CDSL। CDSL कैसा कंपनी है? देखो, हम लोग जो भी स्टॉक खरीदेंगे, जो भी कंपनी खरीदेंगे, ये जो
गवर्नमेंट जो ये स्टॉक को जहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है, जहाँ पे रहता है स्टॉक, वो या तो NSDL में रहता है या CDSL में रहता है। तो ज़्यादातर ज़्यादा CDSL में ही रहता है। तो CDSL का भाव इसी कारण बढ़ेगा, इसी कारण ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग और स्टॉक खरीदेंगे, हम लोग और वैराइटीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो जितना करेंगे तो CDSL का तो ग्रोथ होना ही है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा स्टॉक वहीं पे जाएगा। तो अच्छा बात है, तो CDSL ग्रोथ करेगा, अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है फ्यूचर में। अच्छा, नेक्स्ट आता है कैम्स और केफिनटेक, नंबर 2 एंड नंबर 3। अच्छा, ये दोनों स्टॉक लगभग एक ही टाइप का काम करता है, आपका म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करता है। हम लोग जितना म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ठीक है, वो सब म्यूचुअल फंड का जितना ट्रांजैक्शन होता है, उसके अंदर जितना माने बाई सेल जितना कुछ सब कुछ होता है, तो सब कुछ ये कैम्स और केफिनटेक ये दो कंपनी मिलके काम करते हैं। और केफिनटेक का एक एडेड एडवांटेज यही है, जो नया कंपनी आता है, अपना IPO लाता है मार्केट में लिस्ट होने के लिए, जब कोई नया कंपनी आता है, तो वो लिस्टिंग का जो पूरा इन्फॉर्मेशन और लिस्टिंग का जो प्रोसेस वो टोटल केफिनटेक ही करता है। तो ये गया आपका एक्सचेंज और इंडेक्स रिलेटेड 3 कंपनी, CDSL, कैम्स और केफिनटेक। तो कोई भी आप एक ले सकते हैं, खुद से एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको डाउट है तो कोई एडवाइज़र से पूछ लीजिए, कुछ सजेशन ले लीजिए। तो ये टोटल 5 सेक्टर गया, 5 सेक्टर का एक एक कंपनी करके आप लोग लीजिए, लेके टोटल 5 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है। वो पोर्टफोलियो को मेंटेन कीजिएगा, कम से कम 10 से 15 साल कम से कम कीजिएगा। फिर आपका देखना क्या बोले, विराट एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, होना तो चाहिए। और खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और भी अच्छा होगा। और कोई एडवाइज़र से पूछना है तो सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उनसे कुछ डिस्कशन कर लीजिएगा। अच्छा, आज का वीडियो इतना ही। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, कोई लोग पूछता रहता है जो आपने इतना इनकम के ऊपर बताया, आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ डिस्कशन क्यों नहीं किया। देखो, म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन अगर आप लोग चाहते हो तो ठीक है, मैं भी सोचा हूँ जो म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ डिस्कशन करूँगा। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन करूँगा, कुछ अच्छा फंड कैसे चलता है, और कुछ बेहतरीन फंड के ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखते रहना मेरा वीडियो, फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, और पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। मुझे अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा हूँ और रहूँगा। खुश रहो, फिट रहो, हेल्दी रहो, आगे बढ़ो, बस यही मेरा लक्ष्य है। थैंक यू।